अम्मा खदीजा के बारे में सुनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल 25 ईयर्स और अम्मा खदीजा की उम्र 40 साल है। कोई जोड़ है बाबू? एकदम खामोश जाओ। कोई जोड़ है? अब कुर्बान जाओ। अच्छा, उससे पहले वो बेवा थी। ऐसा 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 भी नहीं कि कुंवारी थी, 40 साल उम्र हो गई, शादी नहीं हुई। नहीं नहीं, 2 बार की बेवा थी, 2 बार की बेवा थी, उम्र 40 साल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल। अब कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल कितने हसीन थे मैं आपको बता नहीं सकता। कुर्बान जाओ। हजरत जाबिर फरमाते हैं कि चांदनी रात थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर लेटे हुए थे। मैं पहुंचा, सलाम किया, तो कभी मैं अल्लाह के रसूल के चेहरे को देखता था, कभी 14वीं के चांद को देखता था। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। कभी चांद कभी चेहरा, कभी चांद कभी चेहरा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए कि जाबिर क्या देख रहे हो? कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कभी चांद को देखता हूँ, कभी चेहरे को आपका देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो चांद आपके गालों में घूम रहा है। अम्मा खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा मक्के की सबसे बड़ी दौलतमंद औरत। पैसे की कमी नहीं है, सोने की कमी नहीं है, चांदी की कमी नहीं है, अशरफियों की कमी नहीं है। लेकिन कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, मक्के के लोग कर्जा अम्मा खदीजा से लेकर जाते थे और अम्मा खदीजा से पैसा ले जाकर लोग तिजारत करते थे और जो मुनाफा होता वो अम्मा खदीजा को भी देता और वो अपने पास भी रखता। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी पैसा लिया अम्मा खदीजा से तिजारत के लिए। और कुर्बान जाओ, पहली मर्तबा जब रुखे मुस्तफ़ा पर हजरत अम्मा खदीजा की नजर पड़ी तो देखती रह गई। क्या नौजवान, क्या चेहरा है, अल्लाह अकबर कबीरा, नजर हटती नहीं। सफर में गए और अपने गुलाम मैसरा को लगा दिया कि इनके साथ जाओ। ये कोई आम आदमी नहीं, ये कोई आम नौजवान नहीं है, तुम इसके साथ रहना, सफर में देखना कैसा दिन गुजरता है, कैसी रात गुजरती है। ओ पहरे पे रहना, नजर हमेशा चौकन्नी रखना। कुर्बान जाओ। ओहो, ये नौजवान जो नौकर हजरत अम्मा खदीजा ने साथ लगाई थी, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चलते थे ना जमीन पर, तो ऊपर में धूप थी, बादल का टुकड़ा साया हुआ करता था। सुभान अल्लाह, बादल का टुकड़ा, आप चलते थे ऊपर में, सर के ऊपर में बादल का टुकड़ा चलता था। क्यों? ताकि आपको धूप ना लगे। नौकर ने अजीब बात देखी रे भाई, एक आदमी हम भी हैं, एक आदमी ये भी है, इसके सर पे बादल का टुकड़ा चले। अब देखो, अल मुख्तसर वाकया बड़ा तवील है, बड़ा मुनाफा हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत सामान खरीदे बेचे, बड़ा मुनाफा हुआ। अम्मा खदीजा को लाकर वापस किया कि आपका ये है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और अम्मा खदीजा इतने मुतासिर, बहुत सारी खूबियाँ, बड़ी तवील वाकया इसका है। और कुर्बान जाओ, तो अम्मा खदीजा ने पैगाम भेजी अल्लाह के हबीब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के रसूल ने कबूल फरमाया। नौजवानों सुनो, ये 40 साल की औरत है, 25 साल का नौजवान है, रिश्ता मंजूर है। और आपने अपने चचा से मशवरा किया और कुर्बान जाओ, इजाज़त मिल गई। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे रिश्ता पसंद है, मैं निकाह करने के लिए तैयार हूँ। और कुर्बान जाओ नौजवानों, अभी हमारा यह नौजवान, कोई नौजवान ऐसा खड़ा हो जाए वो कहे कि हाँ मेरी उम्र 25 साल है, 26 साल है, और इंशाल्लाह हम भी नबी की सुन्नत अदा करते हुए 40 साल के बुढ़िया से ब्याह कर लेगा, करेगा? 80 की स्पीड से भाग जाएगा। बात की जो निकाह की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अम्मा खदीजा जब तक जिंदा रही, अच्छा सारी औलादे अम्मा खदीजा से है, जब तक जिंदा रही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी निकाह नहीं किया, दूसरी शादी नहीं की। और बीवी को बीवी समझो, बीवी सिर्फ बीवी नहीं है, बीवी दोस्त भी है, बीवी हमसफर है, बीवी हमराज है, बीवी एक साथी है।
हाँ, एक बीवी अगर वफादार मिल जाए तो फिर दूसरी के बारे में मत सोचना। दूसरी के बारे में हाँ मेरा मशवरा ले लो। अल्लाह के कुरान इजाज़त दे रहा है, कुरान इजाज़त दे रहा है। तो कुरान इजाज़त कैसे दे रहा है? माँ पावलकुम मिनन निसाए मसना व सुलासा व रुबा। एक पसंद है कर लो, दूसरी पसंद है, दूसरी पसंद है, तीसरी पसंद है, चौथी पसंद है। 80 की स्पीड से भागोगे। कर लो, लेकिन कब कर लो? सुनो, कब कर लो? अगर अदल कर सको, इंसाफ कर सको तब 4 करो, तब 3 करो, तब 2 करो, नहीं तो तुम्हारे लिए एक ही बीवी काफ़ी है। और सुनो, एक बीवी को अगर हलाल कमाई मेहनत से कमा कर नहीं खिला सकते तो फिर तुम निकाह मत करो। फिर क्या करो भाई? मैं ब्याह नहीं करूं? और फिर क्या करो? फिर रोज़ा रखो। हुक्म यही है कि रोज़ा रखो, इससे ख्वाहिशात तुम्हारी ख़त्म होगी, नफ्स कमज़ोर पड़ेगा। रोज़ा रखो। और मेरा कहना है कि इसके बावजूद भी अगर फिर भी मन करे ब्याह करने का तो एगो तस्बीह ले लो, पहाड़ पर चढ़ जाओ, अल्लाह अल्लाह करते वहीं कूद जाओ, बस किस्सा खत्म हो जाएगा। एक बीवी को पता चल गया कि मुन्नार बानी काल जुमा छे, काल के ही ब्याह करबे। बीवी तो पता कर लेती है ना। बोला अच्छा ठीक है यार, मैं दिमाग ठिकाना लगे दे। मंगाई मेडिकल स्टोर से नींद की दवाई, 1 दर्जन दवाई मंगाई। रात में बनाई दाल में मिला करके खाना उसको खिला दी। ये अल्लाह का बंदा भाई, एक नींद की टेबलेट आदमी खा ले तो 10 घंटा 12 घंटा सोता रहता है, यहाँ 12 को खिला दिया। जुमेरात की रात में सोया था, जुमा सोया, शनिचर सोया, एतवार को नींद खुली तो घबरा के उठा, बाथरूम में घुसा, जल्दी नहा के निकला। वो जुमा टाइम है गई है, बटन लगा रहा था। तो बी बोले कोई जाई? बोले जुमा पढ़वा जाई। बी बोले जुमा नहीं छे, आज एतवार छे। तुम 3 दिन बाद सो के उठे हो? बोले 3 दिन बाद। तो बी बोली कि हमको पता चला है तुम जुमा के दिन निकाह करने वाले थे। बोला तो पता करने चल को। बोला पता चल गया, इसलिए नींद की दवाई खिला के 3 दिन तक सोला के हम रखे आपको। इरादा थी खत्म करे ले, नहीं तो ऐसी टेबलेट खिलाएंगे कयामते में उठिएगा। बोले नहीं यार ब्याह नहीं करूँ, मैं समझेगी। अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनो, अम्मा खदीजा से निकाह हो गया। अब सुनो। अच्छा, कुछ लोग मक्के के लोगों ने, कुछ लोगों ने कहा कि अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद खदीजा से इसलिए शादी किया है कि खदीजा के पास दौलत बहुत है। सुनो, ये बात, ये खबर हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा अम्मा खदीजा के कानों तक पहुंची कि मेरे हस्बैंड, मेरे सरताज और मेरे महबूब के बारे में लोग ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा घर तशरीफ लाए, तब परेशान दिखे। तो अम्मा खदीजा पूछने लगी, मेरे सरताज आप परेशान क्यों हैं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, खदीजा मक्के के बाहर कुछ लोग मुसाफिर हैं, खाना नहीं खाया है। आहा, खाना नहीं खाया है। खदीजा काश मेरे पास कुछ होता तो मैं उसे खाना खिलाता। नौजवानों सुनो, हम उस रसूल के उम्मत हैं। सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तड़प गए तो अम्मा खदीजा कहती हैं कि फिर आप उसे खिला दिए। कहा कि खदीजा मेरे पास तो पैसे नहीं है। हाय अम्मा खदीजा समझ गई। सुनो नौजवानों सुनो, आपने गुलाम से कहा, अम्मा खदीजा एक नौकर से कहती है कि ये तिजोरी खोलो, ये अलमारी खोलो। अलमारी खोला गया, अशरफियों का ढेर। बोला इसे बाहर मैदान में जमा करो। नौकर हक्का जक्का, भाई अशरफी अलमारी में तिजोरी में रखी जाती है, इसको बाहर रखने बोल रही है। अम्मा खदीजा ने हुक्म दिया, सारे अशरफियों को खोलो, यहाँ जमा करो। बोला वो तिजोरी खोलो, वो अलमारी खोलो, उसमें सोना है, ये सोने का ढेर अलग लगाओ, इसमें चांदी है, इसका ढेर अलग लगाओ। कुर्बान जाओ। सुनो, और एक नौकर को बुलाई, आपने बुलाया कि आपने फरमाया कि जाओ मक्के के बड़े बड़े चौधरियों को बुला ले आओ। बोलो खदीजा बुला रही है।
ओ अबू जहल भी आया, उतबा भी आया, शेबा भी आया, अबू लहब भी आया, सारे मक्के के अमीर लोग आए। जब अम्मा खदीजा के दरवाजे पर पहुंचा तो आंखें चौंधिया गई। अशरफियों के ढेर लगे हैं, सोने के ढेर लगे हैं, चांदी के ढेर लगे हैं। कुर्बान जाओ खदीजा, ये क्या है, ये क्या है? और कुर्बान जाओ नौजवानों सुनो, बीवी कौन है, अम्मा खदीजा कौन है, पहचानो। अल्लाह के रसूल के हाथ को पकड़ती है अम्मा खदीजा और कहती है कि मेरे महबूब, मेरे सरताज, मेरे साथ बाहर निकले। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए बाहर। आपने फरमाया, अम्मा खदीजा कहती है कि मक्के के सरदारों सुनो, मक्के के चौधरियों सुनो, हमसे ज़्यादा दौलत किसी के पास नहीं होगी, हमसे ज़्यादा पैसा किसी के पास नहीं होगा। सुनो सुनो, ये अशरफियों का ढेर का मालिक आज से मैं नहीं, ये सोने का ढेर का मालिक आज से मैं नहीं, ये चांदी के ढेर का मालिक आज से नहीं, आज से मैं नहीं, ये मेरे सरताज, मेरे महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूं। इस माल का मालिक आज से मेरा शौहर है। अब वो रखें चाहे जो करें। कुर्बान जाओ अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, मक्का वालों सुनो, मुझे सोने की जरूरत नहीं है, मुझे चांदी की जरूरत नहीं है, मुझे अशरफियों की जरूरत नहीं है। जिसको जरूरत हो ले जाओ, जिसको जरूरत है उठा कर ले जाओ। उस रसूल के मानने वाले हम हैं, अम्मा खदीजा वो है। कुर्बान जाओ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब भी परेशान होते थे, अम्मा खदीजा हाथ पकड़ कर लेकर बैठ जाती थी, दिलासा देती थी, या रसूल अल्लाह आप ना घबराएं, आप ना घबराएं, अल्लाह है ना, अल्लाह है, आप ना घबराएं। कुर्बान जाओ दिलासा देती थी। और वो बीवी आहा, कुर्बान जाओ सबसे पहली बेटी सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा पैदा हुई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में। उम्मे कुलसुम पैदा हुई, सैयदा रुक़ैया पैदा हुई, सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा इस दुनिया के अंदर में तशरीफ लाई। अल्लाह ने 4 बेटी दिया, अम्मा खदीजा से 2 बेटा दिया। तो इंशाअल्लाह नौजवानों वादा करो, एक बात याद रखो, बीवी सिर्फ बीवी नहीं है, बीवी एक दोस्त है, एक साथी है। अल्लाह के रसूल की एक हदीस है कि जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे, अच्छा सलूक करे, अच्छा सलूक करे, सबसे अच्छा इंसान वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे। सबसे अच्छा इंसान वो है जो अपनी बीवी के साथ, अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करे। कितने नौजवान तैयार हो इंशाअल्लाह अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करेंगे इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चा लोग भी हाथ उठा दिया। हाँ तो कल को ये भी तो बड़ा होगा, ये भी जवान होगा, और कुर्बान जाओ ये भी शादी करेगा। लेकिन मेरे बच्चों नौजवानों, निकाह करो, निकाह करो, जब उम्र हो जाए निकाह करो। अच्छा निकाह में बरकत है, निकाह में क्या है? बरकत है, निकाह में बरकत है, निकाह में खैर है, निकाह में बरकत है। लेकिन कौन निकाह? वो निकाह जो नबी के सुन्नत के मुताबिक हो, उस निकाह में बरकत हो। उस निकाह में बरकत है जिस निकाह में कोई भी गलत रस्म ना हो। अल्लाह अकबर कबीरा। मस्जिद निकाह में हो या मजलिस में हो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ताम झाम नहीं, कोई ताम झाम नहीं। हमारे यहाँ अल्लाह अल्लाह, ये बुधवा का बिहार होता है, पूरा अररिया में ढोल बजाता है। बताओ। अच्छा डीजे इधर बजता कि नहीं बजता? डीजे शादी में बजता है? बैंड हो गया है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। नारा लगा दो, नारे तकबीर। इसे बहुत जरूरी है। मेरे बच्चों सुनो, गाना सुनना भी हराम है, गाना सुनाना भी हराम है। इसलिए गाना से तौबा करो, कुरान सुनो, नाते मुस्तफ़ा सुनो, अल्लाह की हम्द सुनो, अच्छी बातें सुनो, हदीस की बातें सुनो और कुर्बान जाओ। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करना। और जहेज इधर है कि नहीं हम नहीं जान पा रहे। जहेज इधर लेते हैं? जहेज बीमारी इधर भी है। हाँ अच्छा पहली बात ये बता दो मेरे बच्चों, पढ़े लिखे नौजवान बैठे हो, एक बात बताओ, अब लड़की वाला से बेटी वाला से 3 लाख 4 लाख 5 लाख 2 लाख 2 लाख 3 लाख, अच्छा थपाची की कीमत की है? अपाची नहीं, थपाची 1.5 लाख नहीं हजरत, 2.5 लाख है। हाँ
देखो एक बात याद रखो, 3 लाख रुपए तुम लड़की वाला से लिए, ठीक है ले लिए, तो अब अभी निकाह नहीं हुआ है, अभी निकाह नहीं हुआ, निकाह से पहले पैसा ले लेता है। अच्छा पैसा तुमने लिया 3 लाख रुपए, तो जिस लड़की से तुम्हारी शादी होगी उस लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा कि मोर बा से 3 लाख टका लिए ही? अब मुझे ईमानदारी से बताओ, वो बच्ची तो मजबूर है, उसको शादी करना है। और सुनो, उस बाप से पूछो जिस बाप के जिंदगी में जवान बेटी घर में बैठी है, उस बाप को रात को नींद नहीं आती। उस भाई से पूछो जिसके कंधे पे उसकी जवान बहन बैठी है, रातों को सोता उसे नींद नहीं आती है कि बहन की शादी करनी है, पल्ले कुछ नहीं। मेरे नौजवानों, तौबा करो, अल्लाह की बारगाह में इस पैसे का हिसाब देना होगा। एक बात याद रखना, नमाज नहीं पढ़े हो, एक सवाल मेरा अल्लाह करेगा, नमाज क्यों नहीं पढ़े? रोजा नहीं रखे हो, अल्लाह एक सवाल करेगा, रोजा क्यों नहीं रखा? लेकिन मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों सुनो, पैसे के बारे में, माल के बारे में 2 सवाल होगा। मेरा अल्लाह पहला सवाल करेगा, कहां से कमाया मेरा बंदा, हिसाब दे, कहां से कमाया, कहां से कमाया, हिसाब दो। इसका हिसाब दे दिए तो फिर मेरा अल्लाह दूसरा सवाल करेगा, इस पैसे को कहां कहां खर्च किए, इसका हिसाब दो। ये जिंदगी कोई मजाक नहीं है, एक बात याद रखना मेरे बच्चों, जिंदगी बहुत तेजी के साथ गुजर रही है, मौत करीब आती जा रही है, कब्र हमारे सामने है। आए दिन हम अपने क्या कहते हैं कि लोगों के जनाजों में शरीक होते रहते हैं। आए दिन फेसबुक व्हाट्सएप पर मैसेज पढ़ते रहते हैं कि फला का अब्बा इंतकाल हो गया और फला। अब मैं परसों की बात बता रहा हूँ, मैं कुमिया का जलसा करके काकन का जलसा पकड़ने जा रहा था, और जोंकी मोड़ पे जैसे ही पहुंचा, जाम है, अब जल्दी जाना है, जलसे वाले का बार बार फोन आ रहा है। ड्राइवर ने कहा कि हजरत रास्ता जाम है, और कुछ लोगों ने पहचान लिया तो ड्राइवर को कहा कि ऐसा करें आप पीछे से उस रास्ते से आप हाईवे पे चढ़ जाइए। तो पता चला गया कि एक्सीडेंट हुआ। क्या एक्सीडेंट हुआ? बोला एक नौजवान जलसा सुन के जा रहा था मोटरसाइकिल लेकर के, और वो डंपर क्या कहते हैं कि अंदर में घुसा, वो नौजवान की वहीं मौत हो गई। तो इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए जिंदगी तमाशा नहीं है। ए बाबू, बेटा भाई, बेटा ठीक है, ठीक, ये बच्ची को रहने दिया, हाजिर हो माशा। आहा, है माशाल्लाह, भाई ने माशाल्लाह, जिस नियत से यहाँ आए हैं, अल्लाह इसके हर जायज़ मकासिद में बरकत अता फरमाए, आमीन। सुनो मेरे बच्चों, नौजवानों, सुनो। अच्छा, तकरीर खत्म कर दे क्या? अरे बोलो भाई। अच्छा सुनो, वो बीवी, उसको पता है मोरबा से 3 लाख टका ली है। अच्छा, वो बीवी, तुम्हारा निकाह जब हो जाएगा, वो बच्ची तुम्हारी बीवी बन गई, वो दिल से इज्जत करेगी? बोलो, दिल से इज्जत करेगी? पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, माथा दबाएगी, नट्टिए दबा देगी, लजा झमेला खत्म हो गई। ऐ दुनिया वालों छोड़ दो, ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। इसलिए वादा करो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि ना जहेज देंगे ना जहेज लेंगे। इंशाअल्लाह कितना नौजवान मेरा तैयार, हाथ उठाओ, ना देंगे ना लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। जो ले लिए हो वापस नहीं होगा। गुड़िया खरीद कर कभी, सोचो तो उस बाप पर क्या गुजरती होगी। अरे वो बाप की बेटी है, बाप की बेटी है। सुनो, बच्ची जब घर में पैदा होती है, 4-5 साल की बेटी है, बाप जब बाजार जाता है तो वो बेटी कहती है बा कुयन जाइस बा, कुयन जाइस बा। बोले बेटी मी बाजार जाही ती घोरत रहो। बोला मी बा मोजा 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 ती जाबो
बाप मोटरसाइकिल के आगे में बेटी को बैठा लिया, साइकिल के आगे में बैठा लेता है, बाजार करीब है तो उंगली पकड़कर बेटी को लेके चलता है। और कुर्बान जाओ, अब बच्ची बाजार पहुंचती है, दुकान में देखती है खिलौना, बा एटा लूं खिलौना वाला, एटा दे खिलौना दे, बा एटा गुब्बारा लूं, बा एटा गाड़ी लूं। भाई बाप खरीदता है ना, अरे बाप खरीदता है ना, बाप बनोगे तब ना पता चलेगा, जब बाप बनोगे तब पता चलेगा औलाद क्या है, औलाद क्या है तब पता चलेगा। और सुनो, अभी तुम्हें पता नहीं माँ बाप का मकाम क्या है, अभी कैसे पता चलेगा, जब तुम खुद बाप बनोगे तब पता चलेगा। एक नौजवान ना छप्पड़ पर चढ़कर, तेज धूप थी, छप्पड़ पर चढ़कर घर ठीक कर रहा था, फूस का घर, चिलचिलाती धूप है। तो बूढ़ा बाप ना देखा तो बोला, ए बेटा छोड़े दे बेटा, बहुत तेज धूप छे बेटा, ने उस नीचे वो 4 बजे जब ठंडा है नहीं तब करे लेबो। तो बेटा बोला नहीं अब ये करूँ मैं। बाप ने कहा, बेटा नहीं माना, बोला नहीं, हम काम करके नीचे उतरेंगे, हम काम करके नीचे उतरेंगे। और नौजवानों सुनो, ये बूढ़ा बाप बर्दाश्त नहीं कर सका, बोला अच्छा नहीं उतरबो। तो बेटा बोला कि नहीं उतरूं, मैं काम फाइनल करे मैं नीचे उतरूं। बोला अच्छा ठीक। तो वो नौजवान की शादी हो गई थी, उसका छोटा बेटा 6 साल का बच्चा झूलना में झूल रहा था। ये बूढ़ा मियाँ दादा मियाँ गए और बच्चा को उठाया, आंगन में धूप में सुला दिया। अब वो जो नौजवान देखा छप्पर से कि मेरा बेटा धूप में है, वो चिल्लाने लगा कर मेरे बच्चे को उठाओ। तो बाप बोला कि दर्द हो रहा है? बोला बहुत दर्द मुझे। बोला बेटा जैसे ये तुम्हारा बेटा है, तुम्हें दर्द हो रहा है, मुझे भी दर्द हो रहा है कि तुम मेरा बेटा हो। गुड़िया खरीद कर कभी गुड्डा खरीद कर, गुड़िया खरीद कर कभी गुड्डा खरीद कर, देता था रोज रोज खिलौना खरीद कर, देता था रोज रोज खिलौना खरीद कर। जारी है सिलसिला ये तिजारत का दोस्तों, बेटी को दे रहा हूँ मैं, बेटी को दे रहा हूँ मैं, दूल्हा खरीद कर, बेटी को दे रहा हूँ मैं, दूल्हा खरीद कर। बीवी के साथ अच्छा सलूक करना। बेटी हो, एक बात याद रखना, बेटी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके घर में 2 बेटी 3 बेटियां हो, उसके साथ अच्छा सलूक किया गया हो, उन बच्चियों को तरबियत दी गई हो, फिर वो बच्ची बालिग हो जाए, बड़ी हो जाए, उसका निकाह कर दो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वो लड़की का बाप और मेरे दरमियान में सिर्फ 2 उंगलियों का फासला होगा। सुभान अल्लाह बोले था माशाअल्लाह। अल मुख्तसर, ये जो पैगाम थे ये मैंने आप तक पहुंचा दिया है। मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात याद रखना, मौत बरहक है, मरना सबको है, मरना सबको है। वो माइकल जैक्सन का नाम सुने? अरे माइकल जैक्सन कौन था? अमेरिका का वो डांसर था। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, माइकल जैक्सन जब प्रोग्राम करता था, उनका प्रोग्राम ऐसे ही बुक नहीं होता था, और कुर्बान जाओ लाखों डॉलर लेता था, तब जाके वो प्रोग्राम देता था। इतनी दौलत, इतनी शोहरत, और कुर्बान जाओ, लेकिन माइकल जैक्सन के पास जब दौलत आ गई, शोहरत मिल गई, वो सोचा कि दौलत तो काफी, दौलत की कमी नहीं है। बैंक के वालों ने हाथ जोड़ दिया, माइकल जैक्सन को हाथ जोड़ दिया कि बैंक में जगह नहीं है आपका पैसा रखने का, आपका पैसा आप बैंक में नहीं रख सकते, हम माफी चाहते, दूसरा बैंक में रखिए। जानते हो, माइकल जैक्सन ने कहा कि जब इतनी दौलत मिल गई है तो हम कम से कम 150-200 साल जिए। तो कैसे जिए? तो उन्होंने डॉक्टरों से मशवरा लिया कि हम 150 साल जिंदा रहना चाहते हैं। तो डॉक्टरों ने कहा कि 150 साल जिंदा रहना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन उसके लिए कुछ मेडिसिन है, कुछ मेडिसिन खानी पड़ेंगी, खाना आपको खाना कम करना पड़ेगा, और पानी जांच के पीना होगा। यानी बहुत सारी बात। 12 डॉक्टरों की टीम बनी, 12 डॉक्टरों की टीम बनी। अब वो भी डॉक्टर, ये डॉक्टर नहीं है, बताओ, अमेरिका का डॉक्टर। पैसे की तो कमी है नहीं।
12 डॉक्टरों की टीम बनी। यहां तक बताया गया कि माइकल जैक्सन जब पानी पीता था तो उस पानी को पहले 12 मर्तबा चेक किया जाता था, फिर वो पानी पीता था। और नौजवानों, मेरे बच्चों सुनो, वो माइकल जैक्सन जो 150 साल जिंदा रहना चाहता था, सिर्फ और सिर्फ ओनली 50 साल की उम्र में मर गया। कितनी साल में मरा? 50 साल। और माइकल जैक्सन को पता नहीं था, माइकल जैक्सन को पता नहीं था कि मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में है, किसी इंसान के हाथ में नहीं है। अमेरिका का डॉक्टर हो, लंदन का डॉक्टर हो और कहीं का भी डॉक्टर हो, कसम खुदा की अगर मौत का वक्त मुकर्रर है, कोई माई के लाल किसी को बचा नहीं सकता। वो मेरे अल्लाह ने रखा है। जिंदगी और मौत मेरे अल्लाह के कब्जे में है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ। देखो, ये दुनिया अल्लाह ने हम लोगों के लिए बनाई है, हम लोगों के लिए बनाई है, लेकिन हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने। हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने। हम लोग कहाँ के लिए बने हैं? अरे हाथ उठाओ। वहाँ के लिए, वहाँ के लिए बने। कहाँ के लिए बने बाबू? ये देखिए, बोलता ससुराल के लिए बने। ये बच्चा तो ससुराल में लेके परेशान है। हम लोग वहां के लिए बने हैं। कहां के लिए? आखिरत के लिए, जन्नत के लिए बने हैं। जब वहां के लिए बने हैं तो वहां का काम करना होगा ना। अरे करना होगा ना। तो वहां का पहला काम अल्हम्दुलिल्लाह घर बनाना होगा। अगर वहां रहना है तो घर बनाना होगा, और घर बनाना होगा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वहां अगर रहना है, जाना है हमेशा। अच्छा, वहां कितने दिन रहना है? वहाँ कितने दिन? अजी यहाँ कितने दिन रहना है? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 110 साल, 120 साल, 130 साल, 140 साल, 150 साल। नहीं, ज़्यादा हो गए क्या? 150 साल तो कोई नहीं टिका है। विकेट तो अभी 60-70 में विकेट गिर जा रही है। और 70 साल उम्र हो गई, अगर विकेट नहीं गिर रही, ज़्यादा बीमार हो गए, सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती हो जाइए, बस वो पहुँचा देगा, वो झमेला खत्म है गई। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, जब यहाँ नहीं रहना, जब वहाँ जाना ही है तो वहाँ घर बनाओ। तो वहाँ घर बनाना है, सुनो अल्लाह के रसूल की, सुनो। बुखारी, सही बुखारी शरीफ की हदीस है। इस हदीस के रावी कौन है? हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु। ये उस्मान कौन है? दामादे मुस्तफ़ा हैं। सुभान अल्लाह, बोले माशाअल्लाह। दामादे मुस्तफ़ा हैं। और एक बेटी नहीं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 बेटियों को एक के बाद दिगरे हज़रत उस्मान गनी के निकाह में दिया। एक बेटी की शादी हुई थी तो वो इंतकाल कर गई, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बेटी के भी निकाह उस हज़रत उस्मान गनी से करवाए। और सुनो, उस्मान कौन है? वो इतने बड़े सखी थे, कुर्बान जाओ, हज़रत उस्मान गनी के दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। उस्मान कौन था? कुरान पढ़ते हुए शहादत के मकाम को पहुंचे। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, लोगों, जन्नती अगर देखना है उस्मान को देखो। ये इस हदीस के रावी हैं, रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाया। और अल्लाह का वादा क्या है? इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन। मेरा अल्लाह कहता है मेरा वादा पक्का है। अल्लाह क्या कहता है? मेरा वादा पक्का है। ए नौजवानों सुनो, ये जमीन फट सकती है, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, सूरज पूरब से पश्चिम से निकल सकता है, पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफ़ा बदल नहीं सकता है। माशाल्लाह, ये मस्जिद की छत ढलाई है। अभी कुछ वो नमाज के ऊपर मैं गुफ्तगू करूंगा इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इतना बड़ा मजमा है माशाल्लाह। इंशाल्लाह जन्नत में घर कौन कौन बनाएंगे? हाथ उठाइए, मैं दुआ कर दूंगा इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। ये सारा मजमा तैयार। अगर ये मेरा नौजवान अगर सुधर जाए, खाली नौजवान सुधर जाए, पूरा मोहल्ला सुधर जाएगा। बोलिए बात सही कि गलत है? बोलिए। कुत्ता कुएं में गिर गया भाई। अभी ना हम लोग ट्यूबवेल का पानी पी रहे हैं, आगू 40 साल 50 साल आगू 30 साल आगू कुआं छिल ना। अरे कुएं का पानी पी रहे थे ना। कुआं, कुत्ता तेजी से दौड़ रहा था, कुत्ता को समझ में नहीं आया, पार्ट कुएं का पार्ट जो है ना वो छोटा था, वो गिर गया कुएं में। अब गहरा कुआं है, गिर गया तो कुत्ता वो भी तैरते तैरते थक गया, मर गया। लोग परेशान हो गए, अरे बाप बेटा पानी पाक छे ना, नहीं हम ना पाक है कन्ने पी
लोग परेशान हो बोले चल मुफ्ती साहब से फतवा नहीं उसवा है बेटा पानी पाक छे कि नहीं छे। और 10 आदमी गए मौलाना नसीम साहब के पास कि हजरत कुत्ता कुएं में गिर गया है, अब हम लोग क्या करें, वो पानी पाक है कि नापाक है। तो हजरत ने कहा कि भाई ऐसा करो, कुआं छोटा है ना गहरा है? बोले बहुत गहरा कुआं है। बोला अच्छा ठीक है, तो ऐसा करो चाहे तो सब पानी निकाल दो, अगर सब पानी निकालना कुएं से मुश्किल हो तो 200 या 300 डोल पानी कुएं से बाहर निकाल कर फेंक दो, पानी पाक, पानी पाक है जावे। अब लोग आए बड़े खुशी खुशी, लोगों ने पानी निकाल दिया और कुर्बान जाइए शाम होते होते देखा पानी वैसे ही महक रहा है, बदबू नहीं गई। लोग परेशान हो गए कि मौलवी साहब कौन फतवा दिले मियाँ, पानी तो वैसे ही महक रहा है। बोला फिर चल तो बहुत पूछो। और फिर लोग गए, बोला कि हजरत आपने क्या मसला बताया, क्या मसाला बताया? बोला कि भैया, बोला हजरत पानी तो वैसे महक रहा है, वैसे बदबू आ रही उससे। तो हजरत ने पूछा कि कितना पानी निकाले? बोला कि हजरत आपने कहा था कि 200 या 300 डोल बाल्टी पानी निकाल देना, तो हम लोग 300 बाल्टी पानी गिनती करके निकाल दिए। बोला अच्छा फिर भी पानी ठीक नहीं भैया? कि नहीं हजरत नहीं भैया, पानी एकदम बदबू कर रहा है, महक बहुत है उसमें। तो हजरत ने पूछा अच्छा ठीक है, कुत्ता निकाले थे? बोला नहीं कुत्ता नहीं निकाले, कुत्ता उसी में है। मेरे बच्चों, हम दीन की बातें सुनते हैं, कुरान सुन रहे हैं, हदीस सुन रहे हैं, अमल नहीं है। इंशाल्लाह नियत करो कि इंशाल्लाह यहाँ पर जो भी बातें सुनेंगे इंशाल्लाह अमल की नीयत से सुनेंगे, इंशाल्लाह कल से अमल करेंगे। कितना नौजवान मेरा तैयार? हाथ उठाओ इंशाल्लाह, एकदम दिल से इरादा कर दो, या अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था। हमारा जो ये बच्चा है, ये नौजवान है, अल्लाह इनकी ज़िंदगी को बदलना तेरा काम है। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। हमद बारी ताला के चंद अशार। मेरे अल्लाह मुझे, मेरे अल्लाह मुझे तन्हा नहीं होने देना, मेरे अल्लाह मुझे तन्हा नहीं होने देना, मेरे अल्लाह मुझे तन्हा नहीं होने देना, सरे महफिल, सरे महफिल, सरे महफिल मुझे रुसवा नहीं होने देना, सरे महफिल मुझे रुसवा नहीं होने देना, मेरे अल्लाह मुझे। मालूम है ना, मोहल्ले वाले को पता नहीं है, पड़ोसी को पता नहीं है, और कुर्बान जाओ हम क्या क्या कर रहे हैं। बोले नी मियां वो कोई नहीं दिखले, खिड़की बंद कर दिलो, दरवाजा बंद कर दिलो, बात कोई नहीं दिखले। वो नहीं देखा? अरे ये देखा कि नहीं देखा? अरे बोलो ये देखा कि नहीं देखा? वइन्ना अलैकुम लहाफिज़ीना किरामन कातिबीना यअलमूना मा तफ़अलूना इन्नल अबरारा लफ़ी नईम। ये अल्लाह के मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते जो 24 आवर्स 24 घंटा ये ड्यूटी कर रहे हैं। तुम नमाज पढ़ोगे इसका कलम चलेगा, रोज़ा रखोगे इसका कलम चलेगा, तिलावत करोगे इसका कलम चलेगा, जलसे में बैठे हो इसका कलम चलेगा, सुबहानल्लाह पढ़ोगे इनका कलम चलेगा, अल्हम्दुलिल्लाह करोगे इनका कलम चलेगा, माँ बाप की खिदमत करोगे इनका कलम चलेगा। सुनो, जो भी नेक अमल करोगे इसका कलम चलेगा। जब जैसे ही गुनाह की तरफ तुम्हारे कदम बढ़े, जब तुम गुनाह करोगे फिर इसका कलम चलेगा। इसलिए मेरे बच्चों एक बात याद रखना,
गुनाह करने से पहले सोच लेना कोई देखे या ना देखे, मेरा अल्लाह देख रहा है। कोई देखे या ना देखे, कोई देखे या ना देखे, ओ मेरा अल्लाह देख रहा है। मेरा अल्लाह समी भी है, मेरा अल्लाह बसीर भी है, मेरा अल्लाह देखता है, मेरा अल्लाह सुनता है। सरे महफिल मुझे रुसवा नहीं होने देना, सर महफिल मुझे। और ये जो मतलब मैं पढ़ने जा रहा हूँ, लिखने वालों ने कलम तोड़ दी, अल्लाह उनकी उम्र दराजी अता फरमाए। आमीन आमीन। मेरे हर ऐब की कर लेना तू पर्दा पोशी, मेरे हर ऐब की कर लेना तू पर्दा पोशी, मेरे हर ऐब की कर लेना तू पर्दा पोशी, मेरे हर ऐब की कर लेना तू पर्दा पोशी, मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देना, मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देना, सरे महफिल मुझे रुसवा नहीं होने देना, मेरे अल्लाह मुझे तन्हा नहीं होने देना, मेरे अल्लाह मुझे। और एक शेर रह गया, अगर आपकी इजाजत हो तो सुना दूं। जी आता हूँ। देखिए इसमें एक लफ्ज आता है जम्बील। जम्बील कहते हैं झोला को। किसे कहते हैं? हमारा झोला हाट जाही ना, हाट जाही, बाजार जाही, झोला नहीं जाही, सब्जी अनवा हवे, गोभी अनवा हवे, बैगन अनवा हवे, तो झोला लेते हैं, उसको कहा गया जम्बील। हाँ, मेरे जम्बील तलब। ए बाबू ए अरे बैठाओ भाई इसको। बच्चा आराम से बैठो, आराम से बैठो। जाबो ना कि अरे पेशाब करवा जाबो ना कि ठीक है। एक जगह जलसा में एक नौजवान खड़ा हुआ, हमने कहा क्या हुआ? बोला है, बैठ गया। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, हमने कहा क्या परेशान छी? बोले मौलवी साहब अरे बर्दाश्त नहीं हो मुख। हम कहा नौजवान हो, बर्दाश्त करो, बैठो। वो बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, देखे बैठा हुआ है, नज़र पड़ा तो हम इशारा किया बेटा जा। बोला नहीं जाऊँ। तो हमने कहा काहे नहीं जाएंगे? तो बोला क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यहीं हो गया, अब जाने की ज़रूरत नहीं। 3 तकरीर करती तो मेरी तकरीर सुनो। बैठ जाओ, बैठ जाओ, कोई जाने आने का फैज़ा ना बनाओ। ए बाबू बैठो, तुम बहुत बेचैन है, ऐसा लगता है अभी छठे आसमान से उतरा है, बैठो। मेरे अल्लाह मुझे तन्हा नहीं होने देना, मेरे अल्लाह मुझे मेरे ज़म्बील तलब में तू फराखी देकर, मेरे ज़म्बील तलब में तू फराखी देकर, मेरे ज़म्बील तलब मैं तू फराखी देकर,
मुझे मोहता, मुझे मोहताज, मुझे मोहताज ज़माना नहीं होने देना, मुझे मोहताज ज़माना नहीं होने देना, मेरे अल्लाह मुझे तन्हा नहीं होने देना, मेरे अल्लाह मुझे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। हमद बारी ताला के चंदा शार जो आपको मैंने सुनाया, बस नाते मुस्तफ़ा के एक मतला एक शेर, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं सुना दूँ। सुना दें? अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह सुना देते हैं। बैठ जा बेटा, बैठ जा। ए बच्चा बहुत परेशान है, बैठो बैठ। अल्हम्दुलिल्लाह। ये मौजिज़ा रसूले, ये मौजिज़ा रसूले, ये मौजिज़ा रसूले। देखिए मौजिज़ा किसे कहते हैं? मौजिज़ा उसे कहते हैं जहाँ दिमाग काम करना बंद हो जाए, वो काम हो जाए, उसे मौजिज़ा कहते हैं। समझे ना? अब मौजिज़ा अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार अल्हम्दुलिल्लाह मौजिज़ा है। कुर्बान जाओ, बेकुर्बान जाओ, अपने महबूब पर कुर्बान जाओ। ये मौजिज़ा रसूले, ये मौजिज़ा रसूले, खुदा ने दिखा दिया, ये मौजिज़ा रसूले, ये मौजिज़ा रसूले, खुदा ने दिखा दिया, ये मौजिज़ा रसूले, खुदा ने दिखा दिया। मुट्ठी में कंकरों को, मुट्ठी में कंकरों को भी कलमा पढ़ा दिया, मुट्ठी में कंकरों को भी कलमा पढ़ा दिया, मुट्ठी में कंकरों को भी कलमा पढ़ा दिया। राहे खुदा में देके खदीजा ने मालो ज़र, राहे खुदा में देके। ये खदीजा कौन थी? किसी नौजवान को मालूम है ये खदीजा किनका नाम था? देख रही है मेरा नौजवान? मेरे बच्चों, ये नाचने वाले फिल्मी स्टारों के इसे नाम हैं, याद हैं। अगर नाम याद नहीं है तो कुर्बान जाओ। पैगंबरों के नाम याद नहीं, इस्लामी तारीख इसे याद नहीं, अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि कितने अज़वाजे मुतहहरात थी। अल्लाह के रसूल के अब्बा का नाम, अल्लाह के हबीब के माँ का नाम, अल्लाह के रसूल के दादा का नाम, अल्लाह के रसूल की दादी का नाम, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाना का नाम क्या था, नानी का नाम क्या था। ये हमारा बच्चा कब जानेगा? यही तो मैं कह रहा हूँ। कुर्बान जाइए। रात 2 बजे सोता है, ये रात 2 बजे सोता।